वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को यूनियन बजट 2023 पेश कर दिया है। बजट 2023 में कई बड़ी राहत भरी घोषणाएं की गई हैं। चाहे सीनियर सिटीजन हो या महिलाएं हो, टैक्स पेयर हो, युवा हो या बच्चे, सबके लिए बजट में कुछ न कुछ जरूर है। तो आइए जानते हैं ये बजट हम सभी के लिए कैसा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लंबे टाइम बाद इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। 2014 के बाद पहली बार टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट को बढ़ाया गया है। अब इसे 2,50,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं इनकम टैक्स छूट लिमिट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है। 3 साल पहले साल 2020 में नया टैक्स सिस्टम लाया गया था, जिसमें ज्यादा टैक्स स्लैब और टैक्स की कम दरें रखी गई। हालांकि इस नए टैक्स सिस्टम में सभी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को हटा दिया गया। हालांकि ये राहत नए टैक्स सिस्टम के तहत ही है। पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए हो गई है और टैक्स रिबेट लिमिट 7 लाख रुपए तक की इनकम तक है। पुरानी टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट से भी हटाने का ऐलान किया गया है। अगर आप पुराने टैक्स स्लैब में जाते हैं तो नई टैक्स दरें इस तरह से होंगी। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% इनकम टैक्स, 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक 10% इनकम टैक्स, 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक 15% इनकम टैक्स, 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक 20% इनकम टैक्स और 15 लाख रुपए से ऊपर 30% इनकम टैक्स देना होगा। नंबर 2, वित्त मंत्री ने यूनियन बजट में 5.93 लाख करोड़ के रक्षा बजट का ऐलान किया। ये पिछले साल के रक्षा बजट से करीब 13% ज्यादा है। इस बार रक्षा बजट में सरकार ने नए हथियारों की खरीद, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, रक्षा क्षेत्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भर भारत पर खासा जोर दिया है। केंद्र सरकार ने पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2022-23 के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ये सरकार की कुल बजट का करीब 13.31% और देश के कुल जीडीपी का 2.9% था। रक्षा बजट का करीब आधा हिस्सा सैलरी और पेंशन पर खर्च होता है। वित्त मंत्री ने कहा कि कुल रक्षा बजट में से 1.63 लाख करोड़ रुपए यानी 31% सैलरी के लिए और 1.19 लाख करोड़ रुपए यानी 23% पेंशन के मद में जाएंगे। नंबर 3, सरकार ने इस बजट में ऐलान किया है कि मोबाइल के कुछ पार्ट्स, कैमरा लेंस, लिथियम सेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी घटेगी। मरीन प्रोडक्ट्स के प्रमुख इनपुट पर ड्यूटी घटाने का फैसला किया गया। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में कमी आएगी। इसके अलावा आयातित सिगरेट महंगी होंगी। सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाकर 16% कर दी गई है। नंबर 4, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 1 फरवरी अपने बजट भाषण में महिलाओं के लिए खास बचत योजना का ऐलान किया। इस बचत योजना का नाम महिला सम्मान बचत पत्र दिया गया है। ये एक मुश्त रकम जमा करने वाली सेविंग स्कीम है, जिसकी अवधि 2 साल की होगी। इसके तहत किसी महिला या बालिका के नाम से 2 साल के लिए 2 लाख रुपए तक जमा करवाए जा सकेंगे। इस योजना के तहत निवेश करने वालों को सरकार सालाना 7.75% सालाना ब्याज देगी। इस योजना के तहत साल 2025 तक निवेश किया जा सकेगा। नंबर 5, सरकार ने इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना पर खास फोकस किया है। पीएम आवास योजना के लिए आवंटन 66% बढ़ाने का फैसला किया गया है। पीएम आवास योजना के लिए आवंटन बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया। ये पिछले बजट के मुकाबले 66% ज्यादा है। इससे देश में घरों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य सभी के लिए आवास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 तक देश में सभी के लिए पक्के घरों का वादा करती है। नंबर 6, एग्री स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए आज अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड का ऐलान किया है। इस फंड के जरिए किसानों को उनकी तमाम समस्याओं का किफायती लागत पर समाधान हासिल होगा, जिसके जरिए कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी और कृषि क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। एक्सपर्ट्स की राय ये है कि एग्री स्टार्टअप के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड का गठन एक बहुत ही बढ़िया फैसला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह एग्री स्टार्टअप की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसमें ज्यादातर हिस्सा IIT, IIM जैसे संस्थानों का ही है। इस फैसले से ग्रामीण युवकों को एग्री स्टार्टअप शुरू करने
करने में काफी मदद मिलेगी। नंबर 7, वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए दिल खोलकर पैसे दिए हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए उन्होंने 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि ये फाइनेंशियल 2013-14 के मुकाबले 9 गुना है। पिछले बजट में उन्होंने रेलवे के लिए 1.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया था। पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2021-22 के लिए उन्होंने रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया था। सरकार यात्रियों के लिए ट्रेन का सफर बेहतर बनाने के लिए लगातार रेलवे के लिए आवंटन बढ़ा रही है। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने का ऐलान किया था। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इनकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन अभी तक 8 वंदे भारत ट्रेनें ही शुरू की जा सकी हैं। ज्यादा संख्या में इन ट्रेनों के शुरू होने से यात्रा में लगने वाला टाइम काफी घट जाएगा। इनके कोच भी पुराने कोचों के मुकाबले आरामदेह है। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू करने का ऐलान किया था। इन्हें 3 साल में विकसित किया जाना था। नंबर 8, बजट 2023 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड पर हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके अलावा उन्होंने रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल आउटले का भी ऐलान किया। गौरतलब है कि ये राशि 2013-14 में घोषित राशि का 9 गुना है। नंबर 9, सरकार ने बजट में सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए चलाई जा रही सेविंग स्कीम में सबसे बड़ा फायदा दिया है। सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए इन्वेस्ट की लिमिट सिंगल के लिए 4.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिए हैं। पहले ये लिमिट सिंगल के लिए 4.50 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। ज्वाइंट इन्वेस्ट करने पर लिमिट को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ज्वाइंट यानी सीनियर सिटीजन पति पत्नी दोनों के ज्वाइंट अकाउंट या नाम से इन्वेस्ट करने पर इन्वेस्टमेंट की लिमिट 15 लाख रुपए थी। नंबर 10, वित्त मंत्री ने आज मुफ्त खाद्यान्न योजना यानी फ्री फूड ग्रेन स्कीम पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में 1 जनवरी 2023 से 1 साल के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना को लागू किया जा रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कोरोना महामारी के दौरान गरीबों की सहायता के लिए शुरू किया गया था। इस योजना को कई बार विस्तार किया गया था और पिछले साल दिसंबर 2022 में इसकी टाइमलाइन पूरी हो गई थी। हालांकि अब फिर से इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। सरकार गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के जरिए 5 किलोग्राम अनाज देती है। नंबर 11, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि MSMEs को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में अहम घोषणाएं की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को रिवैम्प करके 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। इसके लिए 9,000 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।